हमने आधिकारिक रूप में ग्रहण पोर्टल में प्रवेश कर लिया है। मार्च 2025 का सबसे तीव्र और परिवर्तनशील महीना होने जा रहा है। क्या आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी भावनाएं चरम पर हैं? क्या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है या आपको अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? क्या आप किसी विचार या दर्द को पकड़कर बैठे हैं जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते? भले ही आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा न लग रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके आसपास के लोग बेचैन, भावुक और अचानक परिवर्तन की तलाश में हैं। यह समय ऊर्जा से भरा हुआ है और इसके पीछे एक गहरा कारण है। प्राचीन कथाओं में समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ था। यह वही विष था जिसने हमारे भीतर दबे हुए क्रोध, अव्यक्त भावनाओं और अनसुलझे दर्द का प्रतीक बना। ठीक उसी तरह ग्रहण भी हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं, हमें अपनी नकारात्मक का सामना करने और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस आंतरिक अंधकार का सामना करना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह रूपांतरण के लिए आवश्यक है। जैसे भगवान शिव ने उस विष का पान करके संसार की रक्षा की थी, वैसे ही यह ग्रहण चक्र हमें हमारे भीतर के विष को मुक्त करने और उपचार, स्पष्टता और नवीकरण के स्थान बनाने का अवसर देता है। हम भगवान शिव की ऊर्जा का आवाहन कर सकते हैं ताकि हम अपनी दबाई हुई भावनाओं को छोड़ सकें, अपने दर्द को उपचार में बदल सकें, आत्म विकास को अपना सकें। आगामी ग्रहण तिथियां: चंद्र ग्रहण 14 मार्च दोपहर 12:25 को है। सूर्य ग्रहण 29 मार्च शाम 4:30 बजे को है। ये परिवर्तन के शक्तिशाली द्वार हैं, जब बदलाव अपरिहार्य हो जाते हैं, चाहे हम उन्हें खुद पहल करके करें या जीवन हमें इसके लिए मजबूर कर दे। यह समय आपके जीवन में लंबे समय से लंबित बदलावों को लागू करने का समय हो सकता है। उन कठिन वार्तालापों का सामना करना जिनसे आप बच रहे हैं, उन आदतों, संबंधों या लगावों को छोड़ना जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है, या फिर कोई अचानक आत्मबोध या कर्म परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही यह ऊर्जा तीव्र होनी शुरू हो गई थी। लोगों ने जीवन परिवर्तक घटनाओं का अनुभव किया। किसी ने नौकरी बदली, कोई स्थानांतरित हुआ, कोई पुरानी बाधाओं से मुक्त हुआ, तो किसी को वर्षों से रुका हुआ धन या पीएचडी की उपाधि मिली। यह पूर्णता का चक्र है। इस तीव्रता को और बढ़ाते हुए 1 मार्च से 13 अप्रैल तक शुक्र वक्री रहेंगे और 15 मार्च से बुध भी वक्री हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि ग्रहणों के साथ साथ दो प्रमुख ग्रह जो संबंधों, वित्त और संचार को नियंत्रित करते हैं, आत्मनिरीक्षण और उल्टाव की अवधि में होंगे। जो अराजकता की तरह दिख सकता है, वह वास्तव में हमें धीमा होना और पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कह रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में होंगे, शक्ति, आत्म अभिव्यक्ति और अहंकार से जुड़ी राशि। इसलिए इस दौरान आत्मसम्मान, पहचान और संबंधों से जुड़े हुए मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। मूड स्विंग और अहंकार टकराव अधिक हो सकते हैं। रिश्ते परीक्षण में आ सकते हैं, खासकर वे जो ठोस आधार पर नहीं टिके हैं। सार्वजनिक छवि, करियर और पहचान में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। कृत्रिम अहंकार या बाहरी मान्यता की आवश्यकता को चुनौती दी जा सकती है। क्या किया जाए? भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें। बाहरी मान्यता की बजाय आंतरिक शक्ति पर ध्यान दें। पूर्णिमा का समय होने के कारण जो चीजें जीवन में अनावश्यक हैं, उन्हें छोड़ दें। 29 मार्च का सूर्य ग्रहण एक असाधारण ग्रहण है। यह 6 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, शनि से प्रभावित होगा, जो मीन राशि में होंगे एक साथ। मीन राशि अंतिम राशि है, जिसका संबंध अंत, समर्पण, आध्यात्मिक विकास से है। बीते हुए रिश्ते, भावनाएं, पुरानी पहचान, सब कुछ से मुक्त होने का समय है। यह जीवन की दिशा बदलने वाला समय हो सकता है। ग्रहणों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ: सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, अहंकार और चंद्रमा, मन, एक साथ आते हैं और राहु केतु के प्रभाव में होते हैं। ध्यान करने वालों के लिए अहंकार और मन से मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य होता है। ग्रहण हमें इनसे अलग होने और उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। क्या करें? बड़े निर्णय लेने से बचें। सतर्क रहें, क्योंकि भ्रम और धोखा देने वाले तत्व सक्रिय हो सकते हैं। गहरी ध्यान साधना करें। पुराने चक्रों को पूरा करें ताकि नए की शुरुआत हो सके। यह ग्रहण काल इतना तीव्र क्यों है? 6 ग्रह सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। शनि 2.5 वर्षों में एक बार राशि बदलते हैं और इस बार 29 मार्च को बदल रहे हैं।
शुक्र और बुध दोनों वक्री रहेंगे। शनि और राहु की युति शापित दोष बना रही है, जो एक शक्तिशाली कर्म संतुलन का संकेत देती है। इसका अर्थ है कि हमें झूठे वादों, भावनात्मक विस्फोटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए। अंधकार के बाद प्रकाश। मार्च से मई के बीच 4 बड़े ग्रह शनि, राहु, केतु, बृहस्पति राशियां बदलेंगे। यह संकेत है कि जीवन में जो बड़ा परिवर्तन होना है वह अब शुरू होगा। जून के मध्य तक यह तीव्र उथल-पुथल शांत हो जाएगी और जीवन की दिशा अधिक स्पष्ट होगी। यह ग्रहण हमें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि हमें नई दिशा देने आया है। अगर हम किसी सत्य से बच रहे थे, यह हमें उसका सामना करने पर मजबूर करेगा। अगर परिवर्तन हो रहा है, उसे अपनाएं। यह हमारे लिए हो रहा है, न कि हमारे विरुद्ध। यह अंतिम मीन राशि का ग्रहण है। अगले 18 वर्षों तक नहीं लौटेगा। अंतिम मुक्ति का चक्र है। इसके बाद राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो नवाचार और नए युग की शुरुआत लाएंगे। अंतिम संदेश। छोड़ने का समय है ताकि नया जन्म ले सके। एक दूसरे का समर्थन करें, संपर्क में रहें। आपके लिए यह परिवर्तन शुभ हो। नमस्ते।